ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को वेद विरंची वाणी चैनल में स्वागत और सुस्वागत। आज हम तैत्तरीय उपनिषद को जानने के प्रयास करेंगे। शिक्षावल्ली में दीक्षांत भाषण आता है, देखेंगे। वेदमनुचाचार्यो अन्तेवासिनम् अनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदा आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवश्चेत्सीहि सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यै न प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम। वेद विद्या पढ़ाने के अनंतर आचार्य अंतेवासी को, शिष्य को अनुशासन करता है और दीक्षांत भाषण यानी कन्वोकेशन एड्रेस देता हुआ कहता है, सत्य बोलना, धर्माचरण करना, स्वाध्याय से प्रमाद मत करना, आचार्य को जो प्रिय हो वह दक्षिणा रूप में उसे देकर ब्रह्मचर्य आश्रम के अनंतर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना और प्रजा के सूत्र को मत तोड़ना, सत्य बोलने से प्रमाद ना करना, धर्माचरण से प्रमाद ना करना, जिस बात से तुम्हारा भला हो उससे प्रमाद मत करना, अपनी विभूति बढ़ाने में प्रमाद मत करना, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत करना। और आगे आचार्य शिष्य से ऐसा बोलता है, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यन वद्यानि कर्माणि तानि सेवितानि नो इतरानि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतरानि। इसका मतलब है, संसार में जो देव हैं तुमसे गुणों में बड़े चढ़े हैं और जो पितर हैं आयु में बड़े हैं उनके प्रति अपने कर्तव्य के पालन में प्रमाद मत करना, माता को देवी समझना, पिता, आचार्य, अतिथि इन्हें देव मानना, हमारे जो अनिंदित कर्म हैं उन्हीं का सेवन करना, दूसरों का नहीं, जो हमारे सुचरित है उन्हीं को उपास्य समझना, दूसरों को नहीं। और आगे आचार्य ऐसा बोलता है, ये के चास्मच्चेयांसो ब्रह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं, श्रद्धयादेयम् अश्रद्धयादेयं, ह्रियादेयं भियादेयं संविदादेयम। इसका मतलब है, हमसे श्रेष्ठ विद्वान जहाँ बैठे हो वहाँ उनके उपदेश को ध्यान से सुनना, वाद विवाद में मत पड़ना, श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से भी देना, अपनी बढ़ती श्री में से देना, संपदा न बढ़ रही हो तो भी लोक लाज से देना, भय से देना, प्रेम से भी देना। इसी बात को कवितात्मक रूप में देखेंगे। शिष्य को ज्ञान का बोध कराकर देते उपदेश है गुरु ये कहकर, शिष्य को ज्ञान का बोध कराकर देते उपदेश है गुरु ये कहकर, सत्य की पकड़े बाह चलो तुम, धर्म की बढ़ते राह चलो तुम, सत्य की पकड़े बाह चलो तुम, धर्म की बढ़ते राह चलो तुम, स्वाध्याय से आलस्य मत करना, अपना हृदय मन सद्भाव से भरना, स्वाध्याय से आलस्य मत करना, अपना हृदय मन सद्भाव से भरना, अभ्युदय सिद्धि से जीवन भर सत्य धर्म का अवलंबन कर, अभ्युदय सिद्धि से जीवन भर सत्य धर्म का अवलंबन कर,
प्रिय वस्तु से गुरु जोली भरना, गुरु शिष्य परंपरा को विच्छेद न करना। प्रिय वस्तु से गुरु जोली भरना, गुरु शिष्य परंपरा का विच्छेद न करना। स्वाध्याय शिक्षा के प्रचार प्रसार को न छोड़ना कभी इस भागवत कार्य को। स्वाध्याय शिक्षा के प्रचार प्रसार को न छोड़ना कभी इस भागवत कार्य को। गुणवान आयुष्मान जो तुमसे बड़े हो, उनके कार्यों में तेरे पाँव बड़े हो। गुणवान आयुष्मान जो तुमसे बड़े हो, उनके कार्यों में तेरे पाँव बड़े हो। माँ को देवी देव पिता समझना, आचार्य अतिथि को देव पद पर रखना। माँ को देवी देव पिता समझना, आचार्य अतिथि को देव पद पर रखना। शुभ कर्म आचरण में हमारे हो, वही शुभ कर्म तुम्हें भी प्यारे हो। शुभ कर्म आचरण में हमारे हो, वही शुभ कर्म तुम्हें भी प्यारे हो। शुभ कर्म ही हमारी शिक्षा है, तुम सुचरित बनो यही दीक्षा है। शुभ कर्म ही हमारी शिक्षा है, तुम सुचरित बनो यही दीक्षा है। कितना अच्छा उपदेश दिया शिष्य को आचार्य ने। अंत भाषण देते हुए आचार्य आगे ऐसा कहता है, रुचंच स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्रंच स्वाध्याय प्रवचने च, अतिथियश्च स्वाध्याय प्रवचने च, मानुषंच स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजापतिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यमिति सत्यवचा राधीतरः, तप इति तपो नित्यः पौरुशिष्टः, स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौदगल्यः, तद्वि तपस्तद्धि तपः। इसका अर्थ है, ऋत का पालन करो परंतु स्वाध्याय और प्रवचन को न भूले। सत्य का पालन करें परंतु स्वाध्याय और प्रवचन को न छोड़े। तप करे परंतु स्वाध्याय और प्रवचन को भी साथ रखे। दम शम अग्नादान अग्निहोत्र अतिथि सेवा मनुष्य सेवा प्रजापालन संतानोत्पत्ति पुत्र पौत्र का पालन सभी कुछ करे परंतु स्वाध्याय तथा प्रवचन का त्याग कभी न करे। सत्य ही सब कुछ है, यह सत्यवाक रथीतर के पुत्र का कहना है। तप ही सब कुछ है, यह तपस्वी पुरुषिष्ट के पुत्र का कथन है। स्वाध्याय तथा प्रवचन ही सब कुछ है, यह मुद्गला के पुत्र नाका का कथन है। वह कहता था कि स्वाध्याय ही तप है, प्रवचन ही तप है, परंतु ऋत सत्य तप दम आदि के साथ स्वाध्याय और प्रवचन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ है स्व का स्वयं अध्ययन करना और प्रवचन का अर्थ है स्वाध्याय किए हुए का दूसरों को उपदेश देना। अंत में आचार्य शिष्य से कहता है, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेताः। अथाभ्याख्यातेषु एष आदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवम् उपासितव्यम् एवम् उचैतदुपास्यम्। इसका मतलब है
ऐसा करते हुए भी अगर किसी काम में संदेह उत्पन्न हो जाए, यह समझना पड़े कि धर्माचार क्या है अथवा किस स्थिति में कैसे बरतना है, लोकाचार क्या है, यह संदेह खड़ा हो जाए तो तुम्हारे आसपास के धर्म कार्य में स्वतः प्रवृत्त, प्रेरणावश प्रवृत्त, अरुक्ष स्वभाव के सब पहलुओं पर विचार करने वाले ब्राह्मण जैसे बरते वैसे बरतना, विवादास्पद विषयों में भी युक्त, आयुक्त, आरुक्ष, धर्मकाम, सम्मर्शो ब्राह्मणों के पीछे ही चलना, यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेद और उपनिषद का सार है, यही हमारा अनुशासन है। ऐसा ही आचरण करता, ऐसा ही अनुष्ठान करता। ओम स्वस्ति।